हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र दो प्रकार से, एक फिजिकली केमिकली, फिजिकल में तोड़ना खाने को, और केमिकली में इसमें मुंह से खाएंगे तो दांत से तोड़ना, और उसके पश्चात उसमें क्या है, लार ग्रंथियों द्वारा लार का मिला देना। तो लार ग्रंथि हमने पढ़ ली थी। उसके बाद खाना कहाँ जाएगा, जैसे मुख से हमने खाना खाया तो जी ग्रास नली में, यानी कि ओसियोफेगस, ठीक है। और खाना जैसे यहाँ से आने के पश्चात कहाँ आएगा, ये अमाशय में, और अमाशय के बाद कहाँ जाएगा, ये छोटी आंत में। तो उसके बीच में ये छोटी आंत में आएगा, तो यहाँ से ये पित्त यकृत है, ये यकृत, और ये है पित्त। तो यकृत कौन सा, पित्त का स्त्रवण कर, मतलब पित्तरस का निकाल, पित्तरस बनाता है कौन, यकृत, और स्टोर कौन करता है, पित्ताशय। एक तो हो गया यहाँ पे, ये पित्तरस का कौन स्टोर करता है, पित्ताशय, और ये क्या है, अग्नाशय। ये तीन प्रकार के एंजाइम निकालता है, कौन कौन से, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये ना पूर्ण पाचक रस कहते हैं, ठीक है। अब इनसे ही हम देखेंगे कि क्या क्या है। कि खाना जैसे मुख से खाया, उसके बाद कहाँ, ग्रास नली के द्वारा अमाशय में, और अमाशय में जैसे ही खाना आया तो अमाशय, अमाशय के तीन भाग होते हैं। पहले भाग कौन बोलते हैं, कार्डियक, दूसरे को फंडिक, तीसरे को पाइलोरिक। तो जो कार्डियक जो भाग होता है उससे HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक। तो हाइड्रोक्लोरिक जैसे ही निकलता है वो बढ़ेगा तो एसिडिटी होगी, और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है। अब ये क्या करता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। जो कार्डियक भाग है भोजन को अम्लीय बना देता है, क्यों, HCl निकल रहा है यहाँ से। अब भोजन को अम्लीय बनाएगा तो ये क्या करेगा, कीटाणुओं को मार देगा, ठीक है, भोजन को तोड़ देता है। और दूसरा फिर भोजन का आएगा इसका सेकंड भाग में, अमाशय के में, सेकंड भाग में तो क्या बोलते हैं, फंडिक। और इसमें जो कुछ कांटे के समान संरचना पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, कांटे के समान जो संरचना होती है उसे हम रूजी बोलते हैं, रूजी बोलते हैं। और ये क्या करती है, 4 घंटे तक मतलब खाने को रोक सकती है, तो रोके रखती है। उसके बाद खाना का तीसरा, इसका अमाशय का भाग है तीसरा, पाइलोरिक। तो पाइलोरिक में कुछ गांठ है टाइप की पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस, इसमें क्या होता है, दो एंजाइम, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचा देता है, और रेनिन दूध को दही में बदल देता है। तो जैसे देखा होगा कभी कभी दूध, बहुत छोटे बच्चे दूध को जैसे पीते हैं तो वो दही बना देते हैं तुरंत ही, जैसे अगर वो लगते हैं तो क्या, दूध को दही में बदल देता है कौन, रेनिन। और इसमें ही HCl भी पाया जाता है, जो पेप्सिनोजन को क्या करता है, सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। और यहाँ पे ये म्यूकस, ये HCl जो होता है ना, ये है अमाशय का ही, तो ये क्या करता है, पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। और म्यूकस जो निकलता रहता है अमाशय में, वो क्या करता है, जठर रस को अम्लीय, जो जठर रस की अम्लीय प्रभाव को कम करता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा HCl है, यदि इतना ज्यादा निकलेगा तो वो क्या करेगा, अमाशय की आंतरिक दीवारों को मतलब जला भी सकता है, तो इसलिए उसको सुरक्षित रखता है, उसको कम करता है अम्लीय को। तो अब यहाँ से क्या होगा, अमाशय के बाद भोजन का आएगा छोटी आंत में। और छोटी आंत में जैसे ही आएगा तो पहले हम देखते हैं कि छोटी आंत में भोजन आएगा कहाँ, ग्रहणी में, ड्यूडेनम में। उससे यहाँ पे आने के पश्चात इस पर क्या क्या क्रिया होगी, तो ये अमाशय के बाद छोटी आंत में भोजन आएगा। तो ये लिवर, ये जिसे बोलते हैं हम क्या, यकृत। और यकृत क्या, पित्त रस को निर्माण करता है, सबसे बड़ी ग्रंथि, और बहुत इसमें जो कोशिका विभाजन होता है बहुत जल्दी हो जाता है। और ये क्या, पित्ताशय, ठीक है। पित्ताशय में पित्त रस का स्टोर होता है, बनाता कौन है, लीवर, और स्टोर कौन करता है, पित्ताशय। और इसका मान, जो पित्त रस जो होता है उसका मान कितना होता है, 7 pH मान 7.8 से 8.5, यानी कि ये क्षारीय होता है, तो भोजन को ये क्षारीय बना देगा। अब भोजन को क्षारीय बना देगा। और इसके नीचे होते हैं कौन, अग्नाशय। अग्नाशय में 3 एंजाइम निकलते हैं, कौन से, LAT, जिन्हें हम पूर्ण पाचक भी बोल देते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। और लाइपेज का काम क्या होता है, जो वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल में बदल देता है, वसीय अम्ल में। एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को मंड शर्करा में बदल देगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देगा। ये कौन सा, ये इनके हमने ये देख लिए, अग्नाशय, पैंक्रियाज और पित्ताशय का। अब हम देखते हैं कि भोजन का पहले इसमें छोटी आंत के पहला हिस्सा ग्रहणी में या पक्वाशय में, ड्यूडेनम में। अब ये क्या करता है कि यहाँ से 2 प्रकार के एंजाइम अपने से निकालता है, कौन कौन से, एक कोलेस्टोकाइनिन। कोलेस्टोकाइनिन क्या करता है कि ये पित्ताशय से पित्त रस को स्त्रवण करने के लिए उत्तेजित करता है,
कोलेस्टोकाइनिन। और दूसरा है सीक्रेटिन हार्मोन, ये क्या करता है, अग्नाशय से ये पूर्ण पाचक रस जो हमने पढ़े इनको स्त्रावण करने के लिए मतलब निकालने के लिए उत्तेजित करता है। तो ये इसमें से दो प्रकार के हार्मोन पाए जाएंगे। और उसके बाद क्या है, खाना कहा जाएगा, ये जेजुनम, तीसरा इसका जो दूसरा पार्ट है छोटी आंत का। तो जेजुनम में इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती। आगे हम देखेंगे तो इसके बाद ये इलियम तीसरा भाग में आ जाएगा, इलियम में। और इस ये क्या है, छोटी आंत का अंतिम भाग है, इसमें पाचन और अवशोषण दोनों होते हैं। और यहाँ से कई प्रकार के आंत रस निकलते हैं, जैसे एंजाइम निकलेंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट को पचाएंगे, एरेप्सिन प्रोटीन को पचा देंगे, माल्टेज माल्टोज को, सुक्रेज सुक्रोज को, लैक्टेज लैक्टोज को। उसके बाद भोजन क्या होता है, कायम के रूप में कहा जाएगा, कायम के रूप में ये बड़ी आंत में। बड़ी आंत क्या करेगी, ये पाचन तो करती नहीं है लेकिन जल का अवशोषण कर देती है। लेकिन बड़ी आंत में दाईं साइड में एक अवशेषीय मतलब अवशेषीय अंग पाए जाते हैं जो जिन्हें बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, उसके बाद भोजन का हो जाएगा ये रेक्टम एनस के द्वारा बाहर।